Good morning, student. Welcome to online classes of Sri Mahavir International School, Kishangarh Renwal. And in this video, we will discuss about the second chapter of class 9th, that is matter in our surroundings. So first of all, we have to know that what is the matter. What is the matter? The matter is anything which occupies space and has mass as is called matter. What is the matter? Matter is anything. Matter वो कुछ भी हो सकता है which occupies space, जिसके पास में क्या हो, एक स्पेस हो, ओके, एंड हैज मास, उसके पास में क्या हो, अपना खुद का मास हो, दैट इज कॉल्ड मैटर. ओके, फॉर एग्जाम्पल एयर. फॉर एग्जाम्पल एयर. What is the air? Air is the mixture of gases, dust, etc. etc. ओके, अब देखो एयर के अंदर क्या होगी, डस्ट होगी, कुछ पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, कुछ क्या होंगे, पार्टिकल्स होंगे. अब इन पार्टिकल्स को अपन जब मेजर करेंगे तो इसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, मास होगा, ठीक है. तो व्हाट इज द मैटर, कि उसके पास खुद का क्या हो, ऑक्यूपाई स्पेस हो और उसके पास मास हो, तो उसे क्या बोलेंगे अपन, मैटर बोलेंगे. वाटर H2, जब इसको अपन मेज़र करते हैं तो क्या होता है, ये लीटर में अपन इसको मेज़र करते हैं तो इसका ही क्या होता है, एक मास होता है, ठीक है. सैंड है, ठीक है, H2 गैस, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, इनको जब अपन मेज़र करते हैं तो इसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, इसका एक मास होगा और उसमें कुछ एक ऑक्यूपाई स्पेस होगा. इसको बोलते हैं अपन मैटर. मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स. जो मैटर्स होते हैं इसमें एयर हो गई, गैसेस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सैंड्स हो गई, ठीक है, ये कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स से फॉर्म होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स से फॉर्म होते हैं. एंड पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, और इन पार्टिकल्स के बीच में क्या होते हैं, स्पेस होते हैं. एंड दे अट्रैक्ट ईच अदर, और वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. समझने के लिए देखो, सपोज करना ये मेरे पास कुछ मैटर है. इस मैटर को मैं एक एग्जांपल के फॉर्म में बनाता हूँ कि मेरे पास ये एक रूम है, ठीक. आप मैटर को क्या मानो, रूम मानो. अब ऐसे तो नहीं कि एक रूम रेडीमेड रूम ही आएगा, नहीं ना. छोटे छोटे ब्रिक्स लगाकर अपन क्या करेंगे, छोटे छोटे ब्रिक्स लगा के क्या करेंगे, अपन एक रूम बनाएंगे. क्या बनाएंगे, रूम बनाएंगे, ठीक. तभी तो क्या बनेगा, एक रूम बनेगा. तो जो ब्रिक्स को अपन क्या मानते हैं, एक टिनी पार्टिकल्स मानते हैं कि टिनी पार्टिकल से क्या फॉर्म होता है, अपना मैटर फॉर्म होता है. और इनके बीच में कुछ ना कुछ क्या रहेगा, स्पेस रहेगा. क्या रहेगा, स्पेस रहेगा. और ये जो पार्टिकल्स है, ठीक है, ये टिनी पार्टिकल्स होते हुए क्या करते हैं, दे अट्रैक्ट ईच अदर, वो क्या करेंगे, दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. ओके, नेक्स्ट टॉपिक अपना कि क्लासिफिकेशन. अब मैटर्स को मैं क्लासीफाई कर सकता हूँ कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी. इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी पर मैं इसको कैसे क्लासीफाई कर सकता हूँ, देखो. ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज मैटर इज क्लासिफाइड सॉलिड, सेकेंड अपना लिक्विड, and third is gases. The first one is solid, second one is liquid, and third one is gases. What is the solid? What is the solid? देखो सॉलिड के स्ट्रक्चर में कैसे बनाएंगे. सपोज करना मेरे पास कुछ मैटर है, सॉलिड मैटर, ये लिक्विड हो गया और ये क्या हुआ, गैस. क्लियर. अब सॉलिड में, इस मैटर में क्या होंगे, कुछ पार्टिकल्स होंगे. अब पार्टिकल्स कैसे रहेंगे, सॉलिड में पार्टिकल्स कैसे होगा, लिक्विड में कैसे होगा, और गैसेस में वो कैसे रहेगा. देखो सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े पास पास होंगे, दे अट्रैक्ट ईच अदर, दे ऑक्यूपाई स्पेस इज वेरी लेस, ऐसा. और जो पार्टिकल्स हैं
ये वाला पार्टिकल्स, ये पार्टिकल, इनके बीच में जो फोर्स होगा ना, अट्रैक्शन फोर्स, वो क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग। जो अट्रैक्शन फोर्स होता है सॉलिड मैटर में, वो क्या रहता है, वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। और उसकी साइज जो रहेगी, साइज एंड और शेप, वो क्या रहेगी, डिफाइंड रहेगी, फिक्स रहेगी, इसको अपन चेंज नहीं कर सकते। ओके, जैसे सपोज मेरे पास कोई सॉलिड पार्टिकल्स है, मेरे पास स्टोन हो गया या फिर मेरे पास ये डस्टर हो गया, तो ये क्या एक सॉलिड पार्टिकल्स है। अब इसकी शेप को मैं क्या नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता। और उनके बीच में जो पार्टिकल्स होंगे, उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, वो क्या होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, जिसको अपन मोलिकुलर फोर्स बोलेंगे। जो मोलिकुलर्स जो होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, इनके बीच में जो फोर्स होगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं लिक्विड की। तो लिक्विड में जो फोर्स होगा वो थोड़ा वीक होगा, और इनके जो पार्टिकल्स हैं थोड़े दूर दूर होंगे ऐसे। ओके, और जो ये इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन जो फोर्स होगा, वो क्या रहेगा, वीक रहेगा। ओके, तो लिक्विड में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स क्या रहेगा, वीक रहेगा। इसका वॉल्यूम जो रहेगा वो क्या रहेगा, डिफाइंड रहेगा, उसको अपन चेंज नहीं कर सकते। और साइज एंड शेप वो क्या हो सकती है, वो डिफरेंट हो सकती है। ओके, लिक्विड में क्या होता है कि जो उनका वॉल्यूम रहेगा वो क्या रहेगा, डिफाइंड रहेगा, और जो साइज और शेप होगी वो कैसे हो सकती है, वो डिफरेंट हो सकती है। कैसे, सपोज करना कि मेरे पास ग्लास है, इस ग्लास के अंदर मैंने 200 ml क्या ले लिया, वाटर ले लिया, इसका वॉल्यूम कितना अभी 200। अब इसकी शेप कैसी है, अभी एक अपन बोल सकते हैं एक रेक्टेंगल जैसी है। अब इसी 200 ml वाटर को मैंने क्या किया, एक बीकर में ले लिया। किस में ले लिया, बीकर में। ओके, वॉल्यूम उतना ही, कितना 2 ml, बट इसकी शेप देखो क्या हुई, चेंज हो गई। एक अपन बोल सकते हैं कि ओव्यूल जैसी हो गई, ठीक है, एग जैसी इसकी स्ट्रक्चर हो गई। तो वॉल्यूम, इस लिक्विड का क्या होता है कि जो इंटरेक्शन फोर्स वो रहेगा वीक, और जो साइज एंड शेप वो क्या रहेगी, इसमें डिफरेंट रहेगी। ओके, नेक्स्ट अपना कौन सा है, गैसेस। गैसेस में क्या रहेगा, जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो बहुत वीक होगा, और जो इसके अंदर स्पेस होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होगा, बहुत ज़्यादा, मोर इंटरमोलिकुलर स्पेस, और उसकी साइज एंड शेप नो डिफाइन। और ये कैसे होते हैं, कंप्रेसिबल। गैसेज में क्या होता है कि जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होगा वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा बिटवीन द पार्टिकल्स, और इसकी साइज और शेप उसको अपन को डिफाइन नहीं कर सकते, उसकी शेप वो कभी भी फिक्स नहीं होती। और ये कैसे होती है, कंप्रेसिबल होते हैं, इसको अपन कंप्रेस कर सकते हैं। ओके, तो ये मैटर के 3 क्लासीफाई हो गए, और किस बेस पे, फिजिकल प्रॉपर्टी की बेस पर अपन मैटर को सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर, आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, व्हाट इज द मैटर, मैटर इज एनीथिंग विच हैज़ ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ masses is called matter. Example, air, water, sugar, sand, hydrogen and oxygen, etc.
Matter is made up of very tiny particles, and particles of matter have space between them and they attract each other. And classify, how can we classify the matter? On the basis of physical properties, matter is classified as solids, liquid and gases. On the basis of chemical properties, matter is classified element, compound and mixture. सॉलिड के बारे में मैंने बताया था कि सॉलिड की शेप एंड साइज रहेगी वो डिफाइंड रहेगी, और इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या रहेगा इसमें, बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। इसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस थोड़ा वीक रहेगा और जो फोर्स होगा वो भी वीक रहेगा। इसका वॉल्यूम है वो डिफाइन होता है, फिक्स होता है, और इसकी शेप और साइज़ क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। मैंने एग्जाम्पल से आपको बता दिया है। नेक्स्ट है अपना गैसेस, और इनके इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा रहेगा, और एक कैसे रहेगा, कंप्रेसिबल रहेगा। इसको अपन कंप्रेस कर सकते हैं गैसेस को, और साइज और शेप क्या रहेगी इसकी, नॉट डिफाइन, इसको अपन डिफाइन नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो किस बेस पर है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर है। तो देखो ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट अपना इंटरचेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। जो अपने पास मैटर थे, जो इसको अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग हमने इसको क्लासीफाई किया था, सॉलिड, लिक्विड इनटू गैस। क्या हम उसकी स्टेट को चेंज कर सकते हैं, सॉलिड से लिक्विड में कर सकते हैं, लिक्विड से सॉलिड में, या सॉलिड से गैस में, या फिर गैस से सॉलिड में। तो यस, मैटर कैन चेंज इन इट्स स्टेट। मैटर वो अपनी स्टेट है वो चेंज कर सकते हैं इन सॉलिड में कर सकते हैं, या लिक्विड से सॉलिड में कर सकते हैं। लिक्विड और गैसेस कब कर सकते हैं, अपॉन डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मैटर, कि वो मैटर वो किस टाइप का है। जैसे सपोज अगर मेरे पास आइस है, तो आइस का स्टेट क्या होती है कि वो सॉलिड होती है। अब इसको मैं किस में चेंज कर सकता हूँ, वाटर में चेंज कर सकता हूँ। फिर वाटर है उसको मैं वेप्योर में या गैस में चेंज कर सकता हूँ। फिर वाटर को मैं सॉलिड में चेंज कर सकता हूँ, या लिक्विड को सॉलिड में चेंज कर सकता हूँ। नेक्स्ट जो हेडिंग अपनी वो है एलिमेंट। व्हाट इज द एलिमेंट? एलिमेंट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट बोल सकते हैं अपन। ओके, तो इट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। लास्ट जो स्टेट होती है, सपोज करना कि मेरे पास ये पेपर है, इसको मैं ब्रोकर तोड़ते जाऊंगा, फाड़ते जाऊंगा। इसको ऐसे एक स्टेज ऐसी आएगी, इसको मैं फाड़ नहीं सकता। ठीक है, जो लास्ट स्टेट होती है वो क्या होती है, अपनी एलिमेंट होती है कि इट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। इसको अपन सिंपलर सब्सटेंस में ब्रोक नहीं कर सकते। ओके, तो वो क्या होता है, अपना एलिमेंट्स होते हैं। जैसे S2 है, इसको अपन आगे ब्रोक नहीं कर सकते, O2 को नहीं कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कंपाउंड। व्हाट इज द कंपाउंड? इट हैज़ फिक्स्ड कंपोजिशन, कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स। कंपाउंड क्या होता है कि इट हैव फिक्स कंपोजिशन। इसके पास एक फिक्स कंपोजिशन होता है, एक फिक्स प्रोपोर्शन होता है कि कैन बी ब्रोकन इनटू डाउन एलिमेंट्स बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल। कंपाउंड को अपन एलिमेंट में क्या कर सकते हैं, ब्रोक डाउन कर सकते हैं। कौन सी प्रोसेस है? बाय द प्रोसेस ऑफ केमिकल प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। कैसे? सपोज ना मेरे पास H2O है, ठीक है, तो ये H2 क्या एक एलिमेंट है, और भी क्या एक एलिमेंट है। ठीक है, तो इसको मुझे एलिमेंट्स में ब्रोकन डाउन करना है, तो मैं कौन सी केमिकल प्रोसेस यूज़ में लूँगा? मैं इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस यूज़ में लूँगा। इलेक्ट्रो मीन्स इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराऊँगा, तो क्या होगा सर, ये H2 और O2 में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये भी एलिमेंट हो गया, ये भी एलिमेंट हो गया, तो इसको मैं ब्रोक कर सकता हूँ, इसको तोड़ सकता हूँ। ओके, और क्या क्या करेक्टर हो सकते हैं इसके? व्हाट इज द करेक्टर ऑफ कंपाउंड? कंपाउंड के और क्या क्या करेक्टर हो सकते हैं? फर्स्ट जो करेक्टर है इसका वो क्या होता है कंपाउंड का, कि कंपाउंड हैज़ फिक्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। कंपाउंड हैज़ फिक्स मेल्टिंग पॉइंट एंड फिक्स बॉइलिंग पॉइंट। इनके पास फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होगा और फिक्स क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। कैसे? मैंने एग्जांपल लिया अभी कंपाउंड का H2O का, तो इस कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस होगा, और मेल्टिंग होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, ये फर्स्ट करेक्टर हो गया किसका, कंपाउंड का। सेकंड क्या होता है कि
कि जो कंपाउंड होते हैं वो कैसे होते हैं, ये होमोजीनियस होते हैं। कैसे होते हैं? होमोजीनियस। होमोजीनियस का मीन्स क्या होता है? होमोजीनियस का मीन्स ये होता है कि जो मेरे पास कंपाउंड है वो कैसे होंगे, वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा। यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यूनिफॉर्म मीन्स फिक्स इसमें कंपोजिशन होगा एलिमेंट्स का। कैसे? जैसे H2 मेरे पास एक कंपाउंड है, ठीक है, तो इनका मुझे रेशियो फाइंड करना है। तो रेशियो फाइंड कैसे करोगे? इसका जो एलिमेंट्स है उसका अपन रेशियो फाइंड करेंगे। तो 2:1 कि इसमें 2 मोल किसके होंगे? हाइड्रोजन के, और 1 मोल किसका होगा? ऑक्सीजन का। तो ये फिक्स है। ओके, जैसे मैंने HCl ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये एलिमेंट तो 1:1 इसका फिक्स रहेगा। 1:2 कभी नहीं होगा, HCl2 कभी नहीं होगा, ओनली HCl ही होगा। ठीक है, तो सेकंड कैरेक्टर क्या हो गया कि ये कैसे होते हैं? ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन में होते हैं एंड इट हैज़ फिक्स मेल्टिंग पॉइंट एंड फिक्स बॉइलिंग पॉइंट। और इसके जो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो होते हैं H2O, इसको अपन क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। जैसे H2 है, इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से हो गए? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इनको क्या कर सकते हैं अपन? बाय द प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शन और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से अपन क्या कर सकते हैं? इनको सेपरेट कर सकते हैं। तो ये करैक्टर हो गए किसी कंपाउंड के। तो अकॉर्डिंग टू केमिकल रिएक्शन अपने जो मैटर थे अपने, उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एलिमेंट्स में, कंपाउंड में। एलिमेंट्स कंप्लीट हो गया, कंपाउंड हो गया। अब जो नेक्स्ट हेडिंग है अपनी वो है मिक्सर। व्हाट इज द मिक्सर? देखो, मिक्सर और कंपाउंड, आपको इसे वर्ड सेम लग रहा है कि कंपाउंड है, या फिर एलिमेंट्स को मिक्स कर दूंगा तो मिक्सर बन जाएगा। बट एलिमेंट को मिक्स कर रहे हो तो आप क्या बन रहा है? कंपाउंड बन रहा है। तो नेक्स्ट हेडिंग है अपनी मिक्सर। देखो, मिक्सर में क्या होता है कि जो कंपाउंड था मेरे पास, उसमें भी क्या था? बहुत सारे 2 और मोर एलिमेंट्स ये प्रेजेंट थे। इसमें भी क्या होगा? 2 और मोर पार्टिकल्स या एलिमेंट्स होंगे। बट दोनों में डिफरेंस क्या है? इसके अंदर जो एलिमेंट्स थे या फिर जो पार्टिकल्स थे वो कैसे थे? वो यूनिफॉर्म में थे। ठीक है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन था, फिक्स था उनका कि इस कंपोजिशन में क्या होगा? ये एलिमेंट्स है, कंपाउंड है, वो फिक्स रहेगा। बट इसमें जो होगा वो कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा। क्लियर? कैसे? देखो, मैंने एग्जांपल ले लिया सैंड। ओके, सैंड में क्या होते हैं? बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, मोर पार्टिकल्स प्रेजेंट। बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट है, बट कौन कौन से ये फिक्स नहीं है। इसमें कुछ एलिमेंट भी हो सकते हैं, जैसे आयरन भी हो सकता है, कुछ कॉपर भी हो सकता है, सिल्वर भी हो सकता है, ओके, कुछ भी हो सकता है, लेड भी हो सकता है। तो एक फिक्स नहीं है कि इस सैंड के अंदर ये एलिमेंट फिक्स रहेंगे। फिक्स नहीं है तो क्या रहेगा? वो मिक्सर रहेगा। ओके, अब इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? जो मिक्सर है उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? मिक्सर की प्रॉपर्टी है या जो मिक्सर के करैक्टर क्या होते हैं? जैसे कंपाउंड के करैक्टर मैंने बताया था, इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट फिक्स रहेगा, ये होमोजीनियस रहेगा, और इनके जो पार्टिकल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनको अपन केमिकल रिएक्शन से या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से सेपरेट कर सकते हैं। ये तो करैक्टर किसके थे? कंपाउंड के थे। अब इसके करैक्टर क्या होंगे? ठीक है, ये जो मिक्सचर है, ये जो पार्टिकल्स है मिक्सर वाला, ये होमोजीनियस भी हो सकता है और हेटेरोजीनियस भी हो सकता है। होमोजीनियस भी हो सकता है और हेटेरोजीनियस भी हो सकता है। ठीक है, और इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट वो क्या रहेंगे? फिक्स नहीं रहेंगे, यानी जो पार्टिकल्स रहेंगे वो फिक्स नहीं रहेंगे। और
इसमें क्या होता है, नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म, नो न्यू कंपाउंड, इसमें कोई नया कंपाउंड है वो फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, H2 में तो अपन नया कंपाउंड बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, जैसे H2O है। ठीक है, इसकी रिएक्शन किसी भी से भी साथ करवा लो, नया कंपाउंड लोगे आप। ठीक है, जैसे कॉपर है मेरे पास, इसके H2 से करवा दिया तो CuO प्लस H2 बन जाएगा। तो नया कंपाउंड फॉर्म हो सकता है H2O से, बट इससे कोई भी नया कंपाउंड है वो फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो सकता है, इनके जो पार्टिकल्स थे, ठीक है, होमोजेनियस के जो नॉन यूनिफॉर्म जो पार्टिकल्स है उसको अपन सिंपल प्रोसेस से क्या कर सकते हैं, सिंपल प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सैंड है, सैंड को आप क्या करो, छान कर भी क्या कर सकते हो, उनको सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, या चुन कर, ठीक है, हाथों से भी, हैंड से भी अपन इसको, इस प्रोसेस को अलग अलग कर सकते हैं। जो पार्टिकल्स है, ठीक, कैसे, सपोज ना मेरे पास कुछ ग्रेन है और उसमें राइस है वो मिक्स हो गया। ठीक है, तो उनका फिक्स रेशियो नहीं है, तो वो एक मिक्सचर हो गया। ठीक है, अब मैं जिससे क्या कर सकता हूँ, इससे हाथ से भी क्या कर सकता हूँ, इनको सेपरेट कर सकता हूँ। मुझे किसी केमिकल रिएक्शन की या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो गया इसमें नेक्स्ट कि सिंपल प्रोसेस से अपन पार्टिकल्स को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जैसे कंपाउंड है, उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या था, फिक्स था, बट इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और एंड बॉइलिंग पॉइंट वो फिक्स नहीं रहता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या नहीं रहेगा, फिक्स नहीं रहेगा। ठीक है, ओके, यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन। ओके, जो नेक्स्ट हेडिंग है अपनी, वो है सेपरेशन ऑफ मिक्सर। जो अपने पास मिक्सर फॉर्म हो रहे थे, जो मिक्सर अपने पास, उसको मैं एक सिंपल प्रोसेस है उसको, इसके पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकता हूँ। बट बहुत सारे टाइप्स के पार्टिकल्स होते हैं, तो उनके लिए एक सिंपल प्रोसेस होती है, एक मेथड होता है, उस मेथड से अपने उनको पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं। अब वो प्रोसेस कौन कौन सी होती है, वो मेथड कौन कौन से होते हैं देखो, और वो पार्टिकल्स कौन कौन से, और उस पार्टिकल्स को अपन कौन से मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो मिक्सर अपना, वो 2 इमिजिबल लिक्विड, 2 इमिजिबल लिक्विड मेरे पास है। ठीक है, जो सोल्यूबल नहीं है, जैसे ऑयल प्लस वाटर। देखो, आप ऑयल और वाटर को मिक्स करते हो तो आप देखते हो कि जो वाटर होगा नीचे रहेगा और ऑयल का रहेगा ऊपर रहेगा, क्योंकि ऑयल क्या होता है, थोड़ा लाइट होता है। क्या होता है, लाइट। अब इनको सेपरेट अपन हैंड से तो कर नहीं सकते कि ऊपर से अपन इसको वाटर ऑयल को निकाल लेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, बाय यूजिंग सेपरेशन फ्यूनल। एक फ्यूनल आती है लाइक दिस, ऐसे फ्यूनल आएगी। इस फ्यूनल मेथड से अपन क्या कर सकते हैं, इसको सेपरेट कर सकते हैं। ये कंप्लीट प्रोसेस अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बट अब मैं भी शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट है अमोनियम क्लोराइड प्लस सैंड। ठीक है, जो आपकी बुक में वही लिख रहा हूँ। वैसे तो बहुत सारे मिक्सर होते हैं। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड के अंदर मैं सैंड मिक्स कर दूंगा तो वो मिक्सर बन जाएगा। अब इसको मैं कैसे सेपरेट कर सकता हूँ कि सैंड को मुझे अलग करना है और अमोनियम क्लोराइड को अलग करना है, तो मैं सब्लिमेशन जो मेथड है वो यूज़ में लूँगा। ठीक है, नेक्स्ट है डाइज इन ब्लैक इंक, वन सॉल्वेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंट। डाइज इन ब्लैक इंक, ब्लैक इंक के अंदर आप डाई कर दो। ठीक है, अब उसको मुझे सेपरेट करना है तो मैं क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस है वो यूज़ में लूँगा। सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लेना। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी क्या होती है हम आगे नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे विथ प्रैक्टिकल। नेक्स्ट है 2 मिजिबल लिक्विड। मेरे पास 2 मिजिबल लिक्विड है जो कंप्लीट डिजोल्व हो जाते हैं दोनों, जो दोनों वीडियो मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, उसको अपन सेपरेट करते हैं डिस्टिलेशन से। किससे, डिस्टिलेशन। सपोज करना कि मेरे पास एसीटोन वाटर आ गया या फिर एल्कोहल प्लस वाटर आ गया, तो दोनों क्या होते हैं, दोनों मिक्स हो जाते हैं। अब मालूम नहीं चलता कि कौन सा वाटर है, कौन सा एल्कोहल है, कौन सा एसीटोन है। तो उसको हम डिस्टिलेशन प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। वाटर को अलग कर लेंगे और एसीटोन को या फिर एल्कोहल को अलग कर लेंगे। नेक्स्ट है सॉलिड पार्टिकल्स इनसॉल्युबल फ्रॉम लिक्विड। जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं
वो वाटर के अंदर लिक्विड में इनसॉल्युबल होते हैं, जैसे मिल्क के अंदर क्रीम। तो दोनों को अपन अलग कैसे करेंगे, तो उसके लिए अपन सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस है वो यूज़ में लेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, सेंट्रीफ्यूगेशन और क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो दोनों जो प्रोसेस है आप इनको ध्यान में रखना। नेक्स्ट वीडियो में अपन ये जो कंप्लीट जो मेथड है इनका एक एक प्रैक्टिकल देखेंगे कि जो ऑयल और वाटर वाला है उसको अपन कैसे फ्यूनल से सेपरेट कर सकते हैं, और जो अमोनियम क्लोराइड और वाटर का है उसको अपन सब्लिमेशन से कैसे सेपरेट करेंगे, और जो डाइज इन ब्लैक इंक है उसको अपन क्रोमेटोग्राफी से कैसे सेपरेट करेंगे, और जो मेरे पास 2 मिजिबल लिक्विड है जैसे एल्कोहल वाटर, एसीटोन वाटर हो गया, उसको अपन डिस्टिलेशन से कैसे सेपरेट करेंगे, और जो सॉलिड पार्टिकल्स इनसॉल्युबल फ्रॉम लिक्विड में होते हैं उसको अपन सेंट्रीफ्यूगेशन से कैसे सेपरेट करेंगे। आई थिंक इतना आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन इन मेथड्स के बारे में देखेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बाय बाय।